ये भी 99 साल की लीज पर ले पाए थे आप। अगर आप पे इतनी कुब्बत थी तो पूरी आजादी लेते ना। उस टाइम क्यों आपने लीज पर ले ली? 99 साल की लीज पे? हाँ, ये जो आजादी हुई है ये 99 साल की लीज पर है। भारत कम्प्लीटली आजाद नहीं है कुछ भी। जब स्वतंत्रता की बात चली और स्वतंत्रता आंदोलन चल रहे थे तो आदरणीय नेहरू जी और महात्मा गांधी जी जब आगे थे तो सरकार वो देना नहीं चाह रहा था ब्रिटिश क्राउन, और उन्हीं की ही शपथ ली गई थी। नहीं, वो 99 साल की लीज मैं बता रही हूँ, ये ब्रिटिश क्राउन ने भारत को 99 साल की लीज पर दिया हुआ है। ये कम्प्लीटली आजाद नहीं है भारत, और ये भी कांग्रेस वालों की ही देन है जो है। रुचि पाठक भारतीय जनता युवा मोर्चा की प्रवक्ता लल्लन टॉप अड्डे के मंच पर ये कह रही हैं कि हमें बरतानिया हुकूमत से, ब्रिटिश क्राउन से 15 अगस्त 1947 को जो आजादी मिली है वो 99 साल की लीज पर है। कहाँ लिखा है ये? मैं आपको प्रस्तुत। बाप को भेज, तेरे बस की बात नहीं। आलोक जी, आपके पास अब आकर शुरुआत करना चाहती हूँ। देखिए, स्कूलों पर विज्ञापनों पर चर्चा छिड़ रही है, लेकिन सब पूछ रहे हैं कि इस जंग में कांग्रेस कैसे होगी, क्योंकि आप देखिए पिछले बार के अगर आप नतीजों को देखें तो आप नंबर 2 पर थे और कड़ी टक्कर दे रहे थे बीजेपी को। अभी मदद है भाई, अभी मदद है। आज के कुछ गुजरात के अखबारों के कटिंग्स लेकर आए। 147 नगर पालिकाओं में कर्मचारी हड़ताल पर हैं गुजरात में। ताली नहीं बजाएंगे आप लोग? ताली बजानी चाहिए, लेकिन सोच समझ के बजानी चाहिए। 3 करोड़ का गांजा मिला आज। ताली बजाइए जोर से। युवाओं का ये हाल कर दिया है, सोचते भी नहीं है ताली बजाने से पहले। गांजा मिलने पे भी ताली बज रही है देश में। भगवान, आज क्योंकि आपने एडवर्टीजमेंट का जिक्र छेड़ा, एडवर्टीजमेंट का असर बताता हूं। रिया चक्रवर्ती की 10 ग्राम की पुड़िया के लिए पूरा नोएडा का मीडिया कैमरे ले लेकर वहां बॉम्बे खड़ा हुआ था, नारकोटिक्स के कार्यालय के बाहर। एक कैमरा गया हो अडानी पोर्ट के बाहर तो मुझे बता दीजिए। लाखों करोड़ की ड्रग्स पकड़ी गई वहां पर। एडवर्टीजमेंट का तो असर है। हाँ, ये वो वाला थोड़ा थ्योरेटिकल है, कॉर्पोरेट वाले जो बोल रहे थे ना। अच्छा, काफी थ्योरेटिकल, इसलिए उसमें मैं नहीं जुड़ा। अच्छा, तो एक उसमें ये जितना मिडिल क्लास है वो एंटी हो जाएगा कि हम प्राइवेटाइजेशन के खिलाफ हैं, कंपनियों के खिलाफ। वो मैं इसलिए मैं नहीं आ रहा, उस डिबेट में मैं पढ़ नहीं रहा था जानबूझ के। बाकी कुछ। और ये जो हाशिए पर जो 80% समाज है, इसमें बोलेंगे, इसमें अब आ जाइए ना, उसको वो व्यक्त तो वही है ना, असल में देश भर में। बिल्कुल। और ये बोलना भूल गया मैं, ये बोलूंगा उसमें वो सब अगर हम उनके लिए कर रहे मैं हैं। ये नहीं कहना चाहता कि ये सारे प्राइवेट वाले कर रहे हैं और कोई भी सरकार आ जाए प्राइवेट से कमीशन लेता है, तो हम पूरे प्राइवेट सेक्टर को नकार देंगे। वो मिडिल क्लास बहुत क्रांतिकारी, बहुत ही क्रांतिकारी हो गया। उसी को ज्यादा चला दीजिएगा। मैंने वो चलेगा। अरे वही जो हम तो मैंने भगत सिंह वाला हिस्सा जो है तरीका साला बड़ा रिएक्शन आएगा, बहुत रिएक्शन आएगा भगत सिंह वाले का। मुझे काम नहीं मिलना हमेशा इस बात की याद दिलाएगा कि इनकी जेब में चाहे जितने भी पैसे हैं, जिगर में दम नहीं। तो वो अपने नोट गिने, तो मैंने यही कह दिया ना करण थापर के इंटरव्यू में कि जेब में नोट तुम रखो, जिगर में दम हम रखते हैं। अब जो बाहर आया सब दांव पर लगा के कुछ शेरो शायरी के अंदाज में बात ना कहे तो फिर किस लिए इस्तीफा? मैं स्कूल में पढ़ाई में बहुत अच्छा था, फर्स्ट आया करता था क्लास में। पहली क्लास से लेकर 12वीं क्लास तक फर्स्ट आया। यूनिवर्सिटी टॉपर था, कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी में टॉप किया था मैंने, पहले 6th पोजीशन। मेरे मास्टरों ने आज तक मेरा होमवर्क कैसे चेक नहीं किया। जैसे एलजी साहब आज मेरी फाइलें लेके बैठ जाते हैं, स्पेलिंग गलत है, हैंड राइटिंग खराब है, ये ऐसे क्यों नहीं लिखा, ये वैसे क्यों नहीं लिखा। मेरे मास्टरों ने ऐसे नहीं किया जैसे एलजी साहब मेरा होमवर्क चेक करते हैं। मैं चुना हुआ मुख्यमंत्री हूँ, दिल्ली के 2 करोड़ लोगों ने मेरे को चुन के भेजा है। आप कौन है? बात करता तो आप हमेशा पास्ट को लेके क्यों बात करते हैं? आप प्रेजेंट को लेके क्यों नहीं बात करते? जैसे अभी अम्बेडकर जयंती पर अभी एक रैली हुई थी, इस वजह से हुई थी क्योंकि इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट में 4 साल से जो रिजर्वेशन की जो लिस्ट थी प्रमोशन की वो आगे नहीं बढ़ रही थी। तो आप उस मुद्दे पे क्यों नहीं आते? पास्ट में ऐसा हुआ था, अब नहीं होता। पास्ट में गलत हुआ। प्रेजेंट की बात करते हैं। चलिए आज की डेट में अभी तक की 21st सेंचुरी की सबसे बड़ी साइंटिफिक डिस्कवरी क्या है? बिल्कुल प्रेजेंट की बात कर रहा हूं, बताइए। दुनिया की किसी साइंटिफिक लेबोरेटरी में किसी दूसरे धर्म के देवता या भगवान की मूर्ति साइंटिफिक थ्योरी को प्रेरणा देती हुई दिख रही हो तो मुझे बता दीजिएगा। ये आज की मैंने बात कही, लेटेस्ट साइंटिफिक डिस्कवरी। गजब टू भी बात आती। नौकरी पे सवाल पूछ रही थी, नौकरी पे पूछ रही थी, प्रमोशन की लिस्ट पे पूछ रही थी, रेलवे की नौकरी पर बच्चों पर जो लाठी लगी उस पर पूछ रही थी। आप समझे ही नहीं प्रश्न। रीढ़ की हड्डी तोड़ दी लड़कों की। उन्होंने कहा पास्ट का, तो मैंने प्रेजेंट की बात की। और जहां तक कहां से आते हैं?
ये मुझे बता दें कि प्रधानमंत्री जी स्कूल में कल गए थे, वो स्कूल कहां पर था, स्कूल आज वहां पर है या नहीं है? मैं चैलेंज करता हूं आपकी डिबेट में, इनको बता दें। स्मार्ट क्लास में बच्चों के साथ पीएम मोदी की वायरल तस्वीरों पर बीजेपी प्रवक्ताओं से अब जवाब देते नहीं बन रहा। मैंने आपको सब बता दिया, बता दीजिए मुझे। प्रेम शुक्ला जवाब दीजिए, कहाँ पे है स्कूल, कहाँ पे गए थे प्रधानमंत्री जी, वो स्कूल कहाँ पे है? अबे जल्दी बोल, कल सुबह पनवेल निकलना है। कुलदीप भाई आप बताइए ना, वो स्कूल वहाँ पर दिखे आप, और आप राशि के बैठे हुए हैं, वो स्कूल वहाँ पर है आपके प्रवक्ता जो है, वो टेंट का स्कूल बनाया गया था, उड़ गया हवा में। आप बताइए कहाँ पे गए थे, बताइए प्रेम शुक्ला जी, बताइए। कुछ भी आरोप लगाकर भाग खड़ा होगा तो कोई मतलब तो है नहीं। अरे चलिए बताइए, मैंने आरोप लगा दिए, आप आरोप सिद्ध कर दीजिए, आप बताइए। जनता को आप मूर्ख समझना बंद कर दीजिए। तुम्हारे पांव के नीचे, तुम्हारे पांव के नीचे कोई जमीन नहीं, तुम्हारे पांव के नीचे कोई जमीन नहीं। कमाल ये है कि फिर भी तुम्हें यकीन नहीं। क्या आप बीजेपी के समर्थन में आई हैं? हाँ। अच्छा, बीजेपी में आपको कौन पसंद है? बीजेपी में कौन पसंद है? देंगे तो हम लोग वोट झाड़ुए छाप को। ये गड़बड़ है बाबा। हाँ, शुरू से एट तक उसी को दिए हैं, उसी को देंगे। हाँ। लेकिन फिर बीजेपी का झंडा क्यों लिया है? रुको जरा, सब्र करो। ये तो पकड़ा दिया तो आपका सामने में और थोड़े हो जाएंगे। हाँ। अच्छा, एक और बात बता दीजिए, तो ये झंडा कौन पकड़ाने आता है? अब इतना बात समझ रहे हो आप, समझ रहे हो? हाँ। अच्छा, वो चले गए। इस सज्जन को क्या तकलीफ है भाई, क्या तकलीफ है इनको? आनंद जी की तरफ लाइट नहीं है, अंधेरा दिख रहा है। हाँ। रोशनी आपसे आ रही है प्रधानमंत्री जी। वाह वाह वाह। माफ कीजिए, मैं शायर तो नहीं। मोबाइल पर फिर से मैसेज आ रहे कि देश की उम्मीदों का नाम है मोदी और दुश्मनों की मौत का पैगाम है मोदी। एक और मैसेज आया, ये आज बिहार से मुझे किसी ने भेजा। मोदी ने कर दिया ऐलान, कान खोलकर सुन लो इमरान, कहता सारा हिंदुस्तान अब नहीं बचेगा पाकिस्तान। घर में घुसकर मारा है, कब्र तुम्हारी खोदी है, दिल्ली की गद्दी पर बैठा बाप तुम्हारा मोदी है।